So let us start with NCERT Geography Chapter 4 Maps। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 4 मैप्स वाला, इसमें मैप्स की बेसिक्स के बारे में बताया गया है कि मैप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या टाइप हैं, मैप से हमें किस किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये तीन चीज़ें, तीन पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर को करने के बाद। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ग्लोब के बारे में पढ़ा था, ग्लोब की रोटेशन के बारे में पढ़ा था कि अर्थ कैसे रोटेट करती है और इन सभी चीज़ों के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। हर चीज़ को, हर जगह को, हर डिस्ट्रिक्ट, कंट्री या स्टेट को मैप पर दिखाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो ग्लोब पर दिखाना काफ़ी मुश्किल काम है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मैप के माध्यम से इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम अर्थ के सरफेस को ड्रॉ करते हैं एक प्लेन 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो उसको हम कहते हैं मैप। और ये जो ड्राइंग होती है ये किसी स्केल के अकॉर्डिंग की जाती है। ये जो स्केल हो सकता है, इसमें आप 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर, अपनी मर्जी से कोई भी स्केल ले सकते हैं। तो मैप्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। ये कम एरिया में, स्मॉल एरिया में काफ़ी फैक्ट्स जो हैं अपने में संजोए होते हैं। इन फैक्ट्स को हम इनसे ध्यान से समझ सकते हैं। ऐसी ही मैप्स की जो कलेक्शन होती है बिग बुक की फॉर्म में, उस कलेक्शन को हम कहते हैं एटलस। तो एटलस के बारे में आप सबने सुना ही होगा, जैसे कि ऑक्सफोर्ड लॉन्गमैन का एटलस है। तो एटलसेस कई साइजेस में अवेलेबल होते हैं। इनमें मेजरमेंट्स अलग अलग स्केल्स पे हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इंफॉर्मेशन हमें इनसे चाहिए। तो मैप्स नो डाउट हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक ग्लोब के कंपैरिजन में। तो ये जो मैप्स होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। हम कुछ मैप्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से मैप्स हैं? सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल मैप। फिजिकल मैप अर्थ की फिजिकल नेचुरल फीचर्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा। तो इन मैप्स को कहा जाता है फिजिकल और रिलीफ मैप्स। सेकेंड टाइप के होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज, किसी कंट्री की बाउंड्री, कंट्री के अंदर स्टेट्स की, स्टेट्स के अंदर कोई सेंचुरी है, कोई ऐसी चीज़ें, कोई भी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंड्रीज को दर्शाता हो, उनको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। थीमेटिक मैप्स, ये पर्टिकुलर किसी न किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताते हैं, पर्टिकुलर किसी न किसी थीम पर ये आधारित होते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें कि हमने रोड्स के बारे में पता करना है, हमने किसी एक पर्टिकुलर एरिया ए से किसी दूसरे एरिया बी तक जाना है, तो यहाँ से वहाँ तक सड़क कहाँ कहाँ से जाएगी, कौन कौन सी ट्रेन की पटरी कहाँ कहाँ से जाएगी, तो ये सभी क्या हैं, थीमेटिक मैप्स हैं। इसके अलावा कहाँ कितनी रेन होती है, ये सभी कहाँ पर कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सभी थीमेटिक मैप्स के अंडर आते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। किसी भी मैप के टाइप्स हमने पढ़ लिए, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक, और अब हम पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स। मैप्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। डिस्टेंस, किसी प्लेस ए से किसी प्लेस बी तक कितना डिस्टेंस है, ये प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के अकॉर्डिंगली। और सिंबल, यहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई हाउसेस बने हुए हैं, कोई ग्रेवयार्ड है, कोई ब्रिज है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस का पता चलता है हमें स्केल से।
कि मैप में कौन सी चीज़ किसी और चीज़ से कितनी दूर है। तो हम सिंपली अगर हमने पता लगाना हो ए पॉइंट बी पॉइंट से कितनी दूर है, तो हम एक स्केल जो है यहाँ पर लगाएंगे। इस स्केल पर हम चेक करेंगे कि ए और बी के बीच में कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और नीचे मैप के कॉर्नर में स्केल दी होगी जिस पर लिखा होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग क्या हो सकता है, मान लीजिए वो है 500 मीटर, और ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का। तो इट मीन्स ये कितना डिस्टेंस हो गया, 4 सेंटीमीटर इंटू 500 मीटर मतलब 2000 मीटर्स और 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो गया। इस तरह से हमें इनके बारे में पता चलता है कि दो जगहों के बीच में कितना डिस्टेंस है एज पर द मैप। तो मैप्स हमें स्केल या डिस्टेंस पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं कि दो जगहों के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कौन सी स्केल यूज़ की है। अगर हमने स्केल यूज़ की है बहुत छोटी तो उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल मैप। अगर हमने स्केल यूज़ की है बहुत बड़ी तो उसको हम कहेंगे लार्ज स्केल मैप। जैसे कि अगर किसी मैप में 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दिखाता है तो हमने एक्चुअल डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी स्केल ली है, इसलिए ये क्या है, एक स्मॉल स्केल मैप है। अगर मैप में 5 सेंटीमीटर सिर्फ 500 मीटर दिखाता है तो हमने एक्चुअल डिस्टेंस के बदले में बहुत बड़ी स्केल ली है, तो ये क्या दिखाता है हमें, लार्ज स्केल मैप। तो अब जो हमारे पास सेकंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है मैप से वो है डायरेक्शन, कि कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि मैप्स के ऊपर आमतौर पर एक एरो लगाकर और उस पर लिखा होता है एन, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड में है। अगर हमें एक डायरेक्शन का पता हो नॉर्थ का, तो बाकी की जो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट और साउथ पता लगाई जा सकती हैं। इसी एरो के बेस पे ही हम डायरेक्शंस का पता लगाते हैं कि किसी एक चीज़ की कंपैरिजन में कोई दूसरी चीज़ किस डायरेक्शन में अवेलेबल है। तो हमारे पास 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और इसके अलावा हमारे पास 4 और इन चारों की इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी अवेलेबल हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है, और ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं ये मोर एक्यूरेसी के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आप एक मैप जो कि यहाँ पर अवेलेबल है उसको देख सकते हैं। इस मैप से आपको पता चल जाएगा कि ट्री कैसे शो किया गया है, कम्युनिटी सेंटर, पोस्ट ऑफिस, ये डायरेक्शंस शो की गई हैं। इसके अलावा हमारे पास एक नॉर्थ लाइन भी यहाँ पर बनी हुई है, स्कूल, वेल, शॉप्स और हाउसेस जो हैं वो इन तीनों के हाउसेस, ऑर्किड, तो सभी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह से कितनी दूर है, कौन सी डायरेक्शन में है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। नीचे इसकी स्केल भी दी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमें डायरेक्शन का भी पता लग गया, हमें स्केल का भी पता लग गया। और इसके बाद डायरेक्शन के बाद डायरेक्शन पता कैसे लगाई जाती है, अगर वहाँ पर ना लिखी हो मैप पर, एक्चुअल ज़मीन पर हम देख रहे हैं तो मैप पर लिखने के लिए भी एक्चुअल ज़मीन पर पहले चेक करनी पड़ेगी मैप बनाने के लिए। तो ज़मीन पर कैसे चेक की जाती है, वो चेक की जाती है कंपास से। तो कंपास की जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। इसी के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि मैप पे कौन सी जगह या किस डायरेक्शन में हमने नॉर्थ लाइन को ड्रॉ करना है। और इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है सिंबल, थर्ड कंपोनेंट। तो ये जो थर्ड कंपोनेंट है सिंबल, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि क्योंकि हम
मैप पर एक्चुअल साइजेस, अलग अलग चीज़ों के एक्चुअल डिज़ाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। हम वहाँ पर बिल्डिंग्स की एक्चुअल शेप नहीं बना सकते, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस, वेल्स, इनको हम वहाँ पर एक्चुअली में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इनके लिए कुछ लेटर्स, कुछ शेड्स, कुछ कलर्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ लाइंस जो हैं वो सिंबल के तौर पर यूज़ की जाती हैं। इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम यूज़ किए जाते हैं। तो ये सिंबल कौन कौन से हैं, एक टेबल में दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक जो रेलवे लाइन है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड रोड, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, स्टेट बाउंड्री लाइन, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन, रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। तो ये जो सिंबल्स हैं वो ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट जहाँ पर हाउसेस हैं, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास। तो ये कन्वेंशनल सिंबल है, इंटरनेशनल सिंबल हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं। इनके रिलेटेड कुछ खास चीज़ें, जैसे कि आमतौर पर ब्लू कलर जो है वो शो किया जाता है वाटर के लिए। आपने देखा ही होगा मैप्स में ओशंस का कलर ब्लू शो किया जाता है, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए, येलो कलर प्लेट्यूज के लिए और ग्रीन जो कलर है वो प्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो हमें काम आते हैं अलग अलग जगहों पे। आप इस मैप में देख सकते हैं कि अलग अलग सिंबल्स को, डायरेक्शन को किस तरह से यूज़ किया गया है। हालांकि इसमें कहीं पर भी स्केल का यूज़ नहीं किया गया। तो नेक्स्ट इसके रिलेटेड जो हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं वो हैं स्केच और प्लान। स्केच क्या होता है? स्केच क्या है कि हमने किसी फ्रेंड को अपने घर का रास्ता या किसी पर्टिकुलर जगह का रास्ता बताना है, तो हम बिना किसी स्केल का यूज़ किए एक रफ सी ड्राइंग ड्रॉ कर देते हैं कि पहले इस डायरेक्शन में जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, इतने डिस्टेंस बाद ये मोड़ जाना है। तो इस तरह की जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जो रफ ड्राइंग है, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई, उसको हम क्या कहते हैं? स्केच मैप। और एक प्लान क्या होता है? प्लान जैसे हम घर बनाने के टाइम आर्किटेक्ट हमें घर का प्लान बना कर देता है, वो एक छोटे से एरिया की ड्राइंग बनाता है, लार्ज स्केल मैप यूज़ करता है और ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें, जैसे कि लेंथ ऑफ रूम, ब्रेड्थ ऑफ रूम, ये एक्चुअल शो नहीं की जाती, तो वहाँ पर सिर्फ उसके पॉइंट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, उनको स्केल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लान। तो सिंपल लैंग्वेज में जो आर्किटेक्ट आपको बना कर देता है आपके घर का नक्शा, वो प्लान है। और स्केच जो रफ ड्राइंग आप बना कर देते हैं अपने फ्रेंड को किसी पर्टिकुलर जगह का डिस्टेंस या किसी पर्टिकुलर जगह तक पहुंचने के लिए, उसको कहा जाता है स्केच। तो ये इसके इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे दैट यू शुड नो। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। अगर ये चैप्टर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।